सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। मेरे आज के सत्संग का विषय है जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे मिलता है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु अमरदास जी की। आज के सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। हमने पिछले सत्संगों में भी समझाने की कोशिश की है कि नाम की कमाई कैसे करें और कैसे अंदर का पर्दा खोलें, और ये नाम की कमाई हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम गुरु से नाम लेकर परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस सत्संग में भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन मुक्ति का रास्ता कैसे हमें मिलेगा। कहते हैं अंदर गुरु हर मंजिल पर साथ होकर मदद करता है। वहाँ न शिष्य का शरीर है और न गुरु का शरीर है। शिष्य का असली रूप क्या है? रूह। और गुरु का स्वरूप क्या है? शब्द, जिसको हम नाम कहते हैं। गुरु कहता है कि तू मुझे गुरु मत कह, अपना दोस्त समझ ले, भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा तब जो मर्जी हो कह लेना, चाहे गुरु कह लेना, चाहे कुछ और कह लेना। शब्द तो बड़ी चीज़ है। अगर शिष्य गुरु के नूरी स्वरूप को प्रकट कर ले, वह भी साथ रहता है। देह यानी शरीर, स्वरूप तो बाहर है। जिस तरह शुरू में ज्योमेट्री की हदों या सिद्धांतों को मानना पड़ता है, और आगे जाकर तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, इसी तरह यहाँ गुरु का देह स्वरूप है। वहाँ जाकर तो फिर मुर्शिद ही रह जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसे मिश्री के जायके की खबर नहीं, इसलिए उसे मिश्री की कोई कदर नहीं। अगर उसके मुंह में मिश्री लगा दी जाए तो फिर वह उसे नहीं छोड़ता। कई ऐसी रूहें आई हैं जिन्हें नाम लेते ही एकाग्रता हो गई। पहाड़ का जिक्र है, नाम देने की देर थी कि कईयों की रूह अंदर के नज़ारे देखने लग गई, मगर ऐसी भी पवित्रता आत्माएं कहती ही नहीं। और एक जगह कईयों की रूह अंदर के नज़ारे देखने लग जाए, मगर पवित्र आत्माएं कहीं कहीं ही है। उस दौलत को हासिल करना, रूहानी मंडलों पर चढ़ना गुरु की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। रस कस खाए पिंड बधाए, बेह करे गुर शब्द न कमाए। न मुर्शिद मिला उसकी हिदायत मानी, और न राह मिले। सारी उम्र ऐशो इर्शत विश्व विकार, वरने दुनिया की लज्जतों लेता रहा। अपना कुछ न बनाया, खाली आया खाली चला गया। अगर किसी के घर के अंदर करोड़ रुपया दबा है, वह उसे ना निकाले, बाहर कोड़ी कोड़ी को मांगता हुआ मर जाए, वह खाली आया और खाली चला गया। कहते हैं कितने ही महजब अपना ले, इतनी ही कौमों में जाए, काला पहने या सफ़ेद। मतलब कि कितने भी वेश बना ले, बनता कुछ नहीं। बाहर से वेश बना ले, मगर अंदर तो कुछ नहीं। अगर कोई मजिस्ट्रेट या थानेदार की वर्दी पहन ले तो उसे मजिस्ट्रेट या थानेदार के अधिकार तो नहीं मिल जाते। मैंने देखा है कि एक सिपाही थानेदार की तलवार पहने फिर रहा है। मैंने कहा कि तू क्यों पाखंड करता है? इसी तरह अंदर नाम नहीं आया तो समझो कुछ भी नहीं आया। जिस तरह विद्या की दौलत बिना मेहनत के नहीं मिलती, उसी तरह यह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती, बल्कि कमाई की चीज़ है। यह विषय विकार भोगता है, पर गुरु जो शब्द बताता है उसकी कमाई नहीं करता। फिर इसका क्या हल होगा, आगे बताते हैं। कहते हैं अंतर रोग महा दुख बारी, विष्टा माहे महा है। यह बीमार आया और बीमार चला गया। इसकी रूह पर्दों में ढकी हुई आई और ढकी हुई चली गई, खाली आई और खाली चली गई। अंदर जो नाम था उससे कोई फ़ायदा ना उठाया, खोटे खोटे कर्म किए और गंदे गंदे जन्मों में चला गया।
क्योंकि नाम नहीं मिला हुआ था। नाम न अरबी है, न फारसी, न तुर्की, न अंग्रेजी, न किसी और भाषा में। वह पढ़ने में नहीं आता, मगर दुनिया लफ्ज़ों को पढ़कर चल गई। वेद पढ़ पढ़ बाद बखान, घट म ब्रह्म तिस शब्द न पछाण। अगर आदमी चारों वेद भी पढ़ ले, लेकिन अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती तो कुछ भी नहीं बनता। अगर पढ़ने से मुक्ति मिलती तो रावण को मिलनी चाहिए थी, जो चारों वेदों का पढ़ा हुआ था, बल्कि भाष्यकर्ता यानी टीकाकार पंडित भी था। वही रावण जिसका हम हर साल पुतला बनाकर जलाते हैं। तो पढ़ने से कुछ नहीं बनता, ये तुलसी साहिब जी कहते हैं। 4, 18, 9 पढ़े, 6 पढ़ी खोया मूल। सूरत शब्द चिन्हे बिना, ज्यो पंछी चुड़ूल। अगर कोई 4 वेद भी पढ़ ले, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 9 व्याकरण भी पढ़ ले, अगर आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ी तो वह कैसा पंडित है। जैसे चंडूल एक चिड़िया होती है, वह जिस पक्षी की बोली सुनती है उसी की नकल कर लेती है। अगर कौवा बोले तो कौवे की नकल कर ले, अगर कबूतर बोले तो कबूतर की नकल कर लेती है। इसी तरह अगर नाम नहीं मिला, वेद पढ़कर लोगों के साथ वाद विवाद करता रहा कि वेद पढ़े हैं, तो वह पंडित उस चंडूल पक्षी की तरह है। जिक्र है कि एक गांव में कुछ माल मवेशी आ रहे थे। एक राहीगर ने किसी से पूछा कि ये किसका माल है। वह कहता है मेरे गांव का माल है। उसने कहा तेरा क्या है। कहता है एक मेरे ताऊ का बछड़ा है, बाकी के माल का मुझे पता नहीं, और मेरा तो कुछ नहीं। इसी तरह ए पुरुष, अगर तूने अंदर पर्दा नहीं खोला तो तेरा क्या है। गुरमुख होबे सो तत् बिलोबे, रसना हर रस ताहा है। अब कहते हैं कि अगर ये नाम जप कर गुरमुख बन जाए तो इसे अंदर की लज्जत आ जाए, यह जीते जी मुक्ति हासिल कर ले। यह गुरमुख कब बनता है? जब ये 9 दरवाजे बंद करके तुरिया पद यानी सहंस दलदल कमल में पहुँचे। फिर सहंस दलदल कमल से ब्रह्म में और ब्रह्म से पार ब्रह्म में पहुँचे। वहाँ अमृतसर है। उसमें नहाकर यह कहता है मैं आत्मा हूँ। तब इसे अपनी पहचान होती है। जब तक इसे अपनी पहचान नहीं, इसे परमात्मा की पहचान कैसे आ सकती है। इसलिए कहते हैं कि जब यह गुरमुख बनकर ऊपर चढ़ जाए तो इसका आना जाना सफल हो जाए। बहुत से लोग गृहस्थी छोड़कर साधु हो जाते हैं। कोई दुनिया की चाल ढाल देखकर दुनिया से अलग हो गया, किसी का मन विद्या पढ़कर उपराम हो गया। कोई महात्मा तो मिला नहीं, बना कुछ भी नहीं। एक औरत को छोड़ा हजारों औरतों का पकाया हुआ खाया, एक घर छोड़ा हजारों घरों में फिरा। मैं साधुओं की निंदा नहीं करता। जो साधु भजन करता है और किसी के घर का खाता है, वे अपना भी कुछ बना लेता है और उन खिलाने वालों का भी कुछ बन जाता है। मगर इसमें घाटा तो यह है कि लोग ख्वाहिश रख कर देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि ये औरतें अपनी बेटे बेटियों के सिर पर बार कर देती हैं। वे कहती हैं कि हमारी भला साधु ले जाए। कई दानी कहते हैं कि इसका फल आगे जाकर लेंगे, सो लेना देना वैसे का वैसा रहा। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जो किसी का खाकर भजन नहीं करता, वह या तो ऊँट बनेगा या कुत्ता या असुर। इसलिए गृहस्थ में रहकर भजन करो। चाहे गृहस्थ में रुकावटें हैं, भजन सिमरन थोड़ा होता है, मगर घर में अपनों के पास ही रहता है, बाहर तो नहीं जाता। मुझे त्याग का बड़ा चाव था, घर छोड़ने का बहुत विचार था। बाद में समझ आई कि मैं बड़ी गलती करने लगा था। अब कहते हैं कि घबरा कर छोड़ा, भभूत लगाई, पर क्या बना? कुछ नहीं। अगर मन कोई ख्वाहिश करे तो वह गृहस्थ में पूरी हो सकती है, मगर जो साधु हो चुका है, बाजार गया, मिठाई की दुकान लगी हुई है, मन कहता है मिठाई खानी है, किससे कहेगा?
अब साधु को कौन खिलाएगा? वह कोई बहाना करेगा कि मुझे जूती चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए या कोई किताब चाहिए। फिर जब कोई चीज़ मिल गई तो उसे बेचकर मिठाई खाएगा। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि गृहस्थ में रहना और हक की कमाई करनी चाहिए। गृहस्थ साधु की सेवा करते हैं। जिस वक्त मेरे पास सेवा देने वाली स्त्रियां और पुरुष आते हैं तो उनमें ऐसे प्रेमी भी होते हैं जो बड़ी मुश्किल से रुपया कमा कर लाते हैं। उनकी कठिन कमाई को देखकर मेरी रूह कांप उठती है। अगर साधु उस रुपये को खाकर बर्बाद करे और भजन न करे तो किधर जाएंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि नाम की कमाई जो हमें गुरु द्वारा प्राप्त होता है, नाम की कमाई जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम न परमात्मा को देख पाएंगे न महसूस कर पाएंगे। नाम की कमाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आवण जाना रखे न कोई, जम्मण मरण तिसे ते होई। कहते हैं वे मालिक है जो हमें जन्म मरण में लाता है, योनियाँ भुगतवाता है, दुनिया में फंसाता है। इसमें किसी और का दखल नहीं, फिर भी वह मालिक इसके अंदर है। करोड़ों दरिया, करोड़ों शांति और करोड़ों खुशियाँ इसके अंदर हैं। अफसोस आदमी के अंदर जो कुछ रखा है आदमी को उसका ज्ञान नहीं है। जो लोग मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे अपना वक्त ज़ाया करते हैं। वह बाहर ना किसी को मिलता है और ना मिलेगा। बाहर क्या है? कागज़, पानी और पत्थर। कहते हैं ज़िंदगी और मौत ये सब कुछ उसके अधिकार में है। एक फ़कीर काबा जा रहा था। राह में क्या देखता है कि एक कुत्ता है जिसके चारों पैर टूटे हैं। पैर पर से गाड़ी निकल गई है, चल नहीं सकता। सोचता है कि मैं काबा जा रहा हूँ, इसे कहाँ लिए फिरूँगा। दूसरा, यह पलीत यानी कि गंदा जानवर है। फिर ख्याल में आया कि इसका कौन है। तरस आ गया, उठाकर एक कुएं पर ले गया। कुआं वीरान था। रस्सी, चरखी वगैरह का इंतज़ाम नहीं था। 2-4 पत्ते इकट्ठा करके उनका दोना बनाया और पगड़ी से बांधकर कुएं में लटकाया। पानी नीचा था, पहुंच ना सका। साथ ही कमीज़ को भी बांध लिया, फिर भी पानी की तह तक नहीं पहुंचा। इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया तो सलवार उतारकर उसे भी बांधा। तब दोना पानी तक पहुंचा। 2-4 दोने पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया। तब उसे होश आया, उसे उठाकर चल पड़ा। रास्ते में एक मस्जिद थी। वहाँ के मुल्ला से कहा कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं काबा जा रहा हूँ, आकर ले लूँगा। जब रात को सोया तो आकाशवाणी हुई कि तूने मेरे एक जीव की रक्षा की है, तेरा हज कबूल है, अब चाहे जा या ना जा। इसलिए अगर मजहबी धार्मिक भेदभाव है तो समझ लो कि उसका एक रंग नहीं चढ़ा। परमात्मा ने जन्म मरण किसी बाली पैगंबर या अवतार के हाथ में नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में रखा हुआ है ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। गुरुमुख साचा सदा ध्यावो, गति मुक्ति तिसे ते पाहा। कहते हैं जो गुरुमुखों महात्माओं से राह लेकर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, उन्हें पर्दा खोला, अंदर नाम की लज्जत ली, मेहनत करके मालिक के साथ प्यार कर लिया, वे पार हो गए। अब ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। अगर ग्रंथ साहिब को मानो तो एक हो जाएं, अगर अलग अलग इष्ट बनाएं तो अलग अलग मजहब हो जाते हैं। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, नाम निधान अपार भक्ता मन बसे। फिर कहते हैं सत्संग अंतर प्रभ डिठा। ग्रंथ साहिब में नाम की तारीफ़ है, नाम नहीं। ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है कि जाओ किसी गुरु के पास,
हमें लोगों के पीछे नहीं जाना, हमें वाणी के अनुसार चलना है। जो राह गुरु साहिब बनाते हैं वह बड़ी ऊंची है। हम दुनिया के शिष्य नहीं बनना चाहते, हम गुरु नानक साहिब के शिष्य बनना चाहते हैं। जिधर वाणी कहती है उधर चलो। मुक्ति का रास्ता गुरुमुखों के हाथ में है। जब हम उनसे राह लेकर अंदर सच के साथ प्यार करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। सिवाय गुरुमुखों और कामिल फ़कीरों के सच्चा रास्ता कहीं से नहीं है। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, हम नशी सायते बाउलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। ओलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोहबत 100 वर्षों की प्रेम से की गई मनमर्जी की बंदगी से बेहतर है। गुरमुखों के पास बैठने का इतना फ़ायदा है, अगर रास्ता इधर है और आप जाते हो दूसरी तरफ तो जितने गए दूर हो गए। अगर गुरमुखों के पास जाकर उनसे राह लेकर एक एक कदम भी चलोगे तो भी पहुंच जाएंगे। वह आपको मालिक से मिला देगा। वह हमारे और मालिक के दरमियान बिचौलिया है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी? तेडी बसंत में कोई न डिठा, तू नानक मन भाना। गोल घुमाई तिस मित्र बिचोले, जे मिलकत पछाना। हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा का पति है, तेरे बराबर कोई नहीं। लेकिन तू किसके ज़रिए मिलता है? सतगुरु रूपी बिचौलिए के। कहते हैं कि अगर यह सच हासिल करना है तो गुरु या कामिल मुर्शिद के पास जाओ। जो वह हिदायत दे उसके अनुसार मेहनत करके पर्दा खोलो, तब सचियानी शब्द मिलेगा। जब आप उस शब्द या आबे हयात को पियोगे तो आपके हाफ से खमसा काम इंद्रियां और हाफ से बातिनी ज्ञान इंद्रियां सब काबू में आ जाएंगी। करोड़ों किताबों करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, मन काबू में नहीं आता। अगर काबू में आता है तो नाम के द्वारा, कलाम इलाही के द्वारा जिस दवा से मन काबू में आता है वह आपके अंदर है। जब रूह उस आबे हयात को पीती है, उस बांगे इलाही को सुनती है, जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जिनके भी बड़े बड़े पर्दे हैं सारे उतर जाते हैं। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, गोश रा नज़दीक कुन का दूर निस्ता, लेकिन ए गुफ्तन बतू दस्तूर निस्ता। गुफ्त पैगंबर केह आवाज़े खुदा, मीर असद दर गिशो मन हमचू सदा। तुर्को कुर्द ओ पारसी गोव अरब, फहम करदा आनिंदा वे गोशोलब। क्या तुर्की संतान वालों, क्यों फारस वाले, क्या अरब वाले, जितने फ़कीर अंदर गए हैं उन्होंने इस बांगे इलाही को सुना है जिनकी रूह उस कलाम इलाही के साथ जुड़ गई है। हम उन्हें आस्तिक कहेंगे। जिनकी रूह कलाम इलाही के साथ नहीं जुड़ी वे काफिर नास्तिक हैं। जिस मुसलमान के पास कलाम नहीं उसे मुसलमान कैसे कहेंगे? वह कलामा नाम लिखने पढ़ने बोलने से नहीं आता। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। किताबों में उनकी महिमा है, वह खुद नहीं। वह नाम आपके अंदर है। जब आप अंदर जाओगे तब मिलेगा। अगर ग्रंथों पंथियों किताबों से मांगो कि लाओ नाम कहाँ है, तो वह कहती हैं जाओ अंदर। नाम लफ्ज़ नहीं। अगर लफ्ज़ हो तो गुरु के पास जाने का क्या ज़रूरत है? किताबों लफ्ज़ों से बड़ी पड़ी है। सतगुरु सेब सदा सुख पाइए, सील संतोख सत ताहा है। कहते हैं कि अगर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर ले तो सदा के लिए सुखी हो जाएं। फिर सतगुरु इसके साथ होकर कहता है कि चल अपने घर को।
जिस वक्त ये तुरिया पद्या सहस दल कंवल के पहुँचता है, वहाँ अमृत पिया मन इंद्रियाँ काम क्रोध सभी काबू में आ गए। फिर वे चोरी नहीं बल्कि कह कर जाते हैं। कबीर साहिब ने कहा है, इस तुक पर मैं कई साल अटका रहा हूँ कि लड़कों को मारकर लीव राम के साथ कैसे लगती है। बहुत लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। जब कमाई का पता लग गया है, पहले काम निकलता है कि मैं जाता हूँ, फिर क्रोध निकलता है कि मैं जाता हूँ। इसी तरह सभी निकल जाते हैं। कहीं कबीर साहिब कहते हैं, जब पांचों यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार दोगे तब तुम्हारी लीव राम के साथ लगेगी। कई सत्संगी जो कमाई करते हैं कहते हैं कि जी आज 2 निकल गए हैं, जी आज 1 निकल गया है। मैं कहता हूँ धीरे धीरे 5 निकल जाएंगे। सारी दुनिया मन के अधीन है। जर्मनी और इंग्लैंड का झगड़ा किसने पैदा किया? मन ने, जिसके अंदर काम क्रोध आदि 5 डाकू भी शामिल हैं। फिर भी वे कोई कम ताकत वाले तो नहीं हैं। जो उनके शिष्य हैं उनके लिए तो वे ताकतवर हैं। जो नाम की कमाई करने वाले हैं उनके सामने तो बिल्ली बनकर निकल जाते हैं। वे डरते हैं सतगुरु की सेवा करके। पर्दा खोल लो, काम क्रोध लोभ अहंकार 5 निकल जाएंगे। उनके बदले क्या आएगा? शील क्षमा संतोष आदि विवेक। काल के दूत चले गए, दयाल के गुण आ गए, या कह दो डाकू चले गए और शांति वाले गुण आ गए। फिर अंदर शांति की बादशाहत होगी। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। करिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना। सगरी दुनिया भाई सियानी, मैं ही एक बोराना। जब मैं भूला रे भाई, क्या भूल है? क्या तुम भूल गए हो? तुम स्वयं को भूल गए हो। सब तुम्हें याद है। वेद कंठस्थ हैं, सिद्धांत कंठस्थ हैं, शास्त्र याद हैं। सिर्फ एक को तुम भूल गए हो, वह तुम स्वयं हो। और उसे जाने बिना सब ज्ञान व्यर्थ है। और जिसने उस एक को जान लिया, उसने सब जान लिया। उस एक के जानने में सब जान लिए जाते हैं। सब वेद कुरान बाइबल। उस एक को चूकने में सब चूक जाता है, क्योंकि वही एक तुम्हारे भीतर चैतन्य का स्रोत है। उस एक से ही तुम परमात्मा से जुड़े हो। वह एक तुम्हारे भीतर आया हुआ परमात्मा है। जैसे तुम्हारी खिड़की में से आ गया आकाश तुम्हारे घर को भरे, ऐसा तुम्हारे उस एक में से आ गया आकाश परमात्मा तुमको भरे। उस एक को भर तुम भूल गए हो। उसकी तरफ पीठ, सारी संसार की तरफ आंख है तुम्हारी। भागे फिरते हो, ज्ञान का संग्रह करते चले जाते हो, धन का संग्रह करते चले जाते हो। एक बात भूल ही जाते हो, वह कौन है जिसके लिए तुम संग्रह कर रहे हो? वह कौन है जो संग्रह कर रहा है? वह कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है? शास्त्र तो याद रह जाता है। वह कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है? वह कौन है जो सबके प्रति साक्षी है, विटनेस है? वह कौन है? कौन है चैतन्य का स्रोत तुम्हारे अंदर? जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। संत कबीर कहते हैं, जब मैं भूल गया, अज्ञान है। इसीलिए तुम ज्ञान से अज्ञान को ना मिटा सकोगे, स्मरण से मिटा सकोगे।
इसे ठीक से समझ लो। विस्मरण अज्ञान है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। इसकी पुनर्याद पुनर्स्मरण चाहिए। ज्ञान से यह ना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ जानकारी की कमी है तो जानकारी बढ़ जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे मन में अभी 1000 जानकारियां हैं, 10,000 हो जाएंगी। इससे तुम्हारा अज्ञान ना टूटेगा। तुम महापंडित हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मूर्खता बरकरार रहेगी, क्योंकि मूर्खता का पांडित्य के होने से और टूटने का कोई संबंध नहीं है। मूर्खता है भूलना, विस्मरण। इसीलिए स्मरण से तुम्हें अपनी याद आ जाएगी कि मैं कौन हूं। इसीलिए कबीर 2 शब्दों में समझे जा सकते हैं, एक विस्मरण और दूसरा स्मरण। जिसको कबीर ने सुमिरन कहा है, सुरति कहा है। सुरति संस्कृत के स्मृति शब्द का अपभ्रंश है। स्मृति आ जाए, सुरति आ जाए, सुमिरन आ जाए। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। संत कबीर के मानने वालों को भी मैं जानता हूं। वे माला फेरते हैं। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, वे कहते हैं सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन को उन्होंने जाप बना लिया, परंतु सुमिरन का अर्थ है स्मरण, जिसको गुरजीफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है, मतलब आत्मस्मृति, जिसको बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। राइट माइंडफुलनेस, जिसको महावीर ने विवेक कहा है, याद। लेकिन कैसे तुम्हें याद आएगी? तुम तो भूल गए हो। तुम्हें कोई याद दिलाए तो ही आएगी। तुम्हें खुद कैसे याद आएगी? रात तुम सोते हो, सुबह 5 बजे उठते हो, ट्रेन पकड़नी है, क्या करते हो? कोई जुगत चाहिए, अलार्म भर देते हो, अलार्म जुगत है। तुम ना जाग सकोगे 5 बजे, कोई तुम्हें जगाए। घड़ी भी जगा सकती है, क्योंकि वह एक सिर्फ यंत्र है। लेकिन तुम स्वयं ना जाग सकोगे। या किसी को कह देते हो पड़ोस में कि जी जगा देना। कोई जागा हुआ ही जगा सकता है। किसी सोए आदमी से मत कह देना कि जगा देना, वो पहले ही घुर्रा रहे हैं। और तुम उनसे जाकर कहो कि भाई सुनो, 5 बजे जगा देना, उससे कुछ हल ना होगा। उन्होंने सुना ही नहीं। उनको खुद ही कोई जगाने वाले की जरूरत थी, कोई जागा हुआ चाहिए। और समस्त योग का अर्थ है जुगत। जुगत शब्द बड़ा ही प्यारा है। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है डिवाइस, तरकीब। हजारों तरह की तरकीबें उपयोग की गई हैं आदमी को जगाने के लिए, लेकिन अगर तुम खुद ही करोगे तो खतरा है। मैंने सुना है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिसन भुलक्कड़ था, भूल जाता था। अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं वे भुलक्कड़ हो जाते हैं। सोचना इतना ज़्यादा हो जाता है कि सबकी याद रखनी मुश्किल हो जाती है। तो वह हर चीज़ को जब भुलक्कड़ हो गया और उसने 1000 आविष्कार किए हैं, इसीलिए बड़ी पैनी बुद्धि का आदमी था। कभी वह कोई चीज़ आधी पूरी करके पूरी न कर पाया है, आधी की है, आधा कोई और आविष्कार कर लिया है। फिर भूल जाएं वर्षों तक तो बड़ा नुकसान होने लगा। तो किसी ने उसको सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर चीज़ को लिख लिया ताकि याद बनी रहे। उसने लिखना शुरू कर दिया, तो अलग अलग कागज़ों पर लिख कर रखता जाता। वे कागज़ खो जाते कि कहाँ रख दिया। किसी ने कहा तुम भी पागल हो, अलग अलग कागज़ों पर क्यों लिखते हो, डायरी क्यों नहीं बना लेते। उसने डायरी बना ली, डायरी खो गई। आदमी भूलने वाला हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम चाहे कागज़ पर लिखो, चाहे तुम डायरियों पर लिखो, इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है।
क्योंकि वह आदमी तो बुनियादी वही है। वह डायरी भूल गया एक दिन। उसने कहा, इससे तो कागज ही बेहतर थे। एक भूलता था तो बाकी तो बचते थे। यह पूरा गया। डायरी में सब लिखा था, अब डायरी कहाँ है? आदमी अपने से ही कोशिश करेगा तो उसका जो बुनियादी गुण है उसके पार नहीं जा सकता। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है, कोई जो जाग गया, कोई जो तुम्हें भूलने ना देगा, कोई जो तुम्हें कोड़े लगाता रहेगा, कोई जो तुम्हें हिलाता रहेगा, कोई जो तुम्हें करवट लेकर फिर सपने में न खो जाने देगा। तुम्हारा सारा अतीत नींद की तैयारी है। गुरु के रहते भी तुम जाग जाओगे, यह पक्का नहीं है, लेकिन गुरु के बिना तो बिल्कुल पक्का है तुम जाग ना सकोगे। हाँ, यह हो सकता है कि तुम नींद में ही सपना देखने लगो कि जाग गए। यह भी होता है। तुमने कभी नींद में भी ऐसा सपना देखा होगा कि जब तुम जाग गए। इसीलिए अलार्म भी बहुत काम नहीं दे सकता। अलार्म बज रहा है, तुम सो रहे हो, तुम एक सपना पैदा कर लेते हो कि मंदिर में प्रार्थना चल रही है, घंटी बज रही है, तुमने खत्म कर दी घड़ी, तुमने तरकीब निकाल दी, नींद ने रास्ता बना लिया। क्योंकि अगर अलार्म हो तो जागना पड़ेगा। तो नींद ने एक सपना पैदा किया। नींद ने कहा कि आहा, कैसी सुंदर आरती चल रही है, सवाल ना रहा। नींद में तुम अलार्म भी बंद कर सकते हो, करवट ले सकते हो, क्योंकि घड़ी मुर्दा है। इसीलिए विधियां अकेली काम ना देंगी, गुरु चाहिए। विधियां तो उपलब्ध हैं। पतंजलि का योग शास्त्र, योग सूत्र उपलब्ध है, सब विधियां लिखी हैं। लेकिन अगर किताब पढ़कर तुमने काम किया तो विधियां घड़ी की तरह होंगी, यंत्रवत। तुम कर भी लोगे, लेकिन करोगे तो यूं ही, तुम ही सोया हुआ आदमी। कबीर कहेंगे, स्मरण करो, तुम सुमिरन कर लोगे, माला फेर लोगे। जीवित गुरु चाहिए। सभी धर्म मर जाते हैं। जिस दिन उनका जीवित गुरु मर जाता है, उसी दिन मर जाते हैं। सिख धर्म जिंदा था जब तक 10 गुरु जिंदा रहे। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने तय किया कि अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा, अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा, उसी दिन मर गया। तो 10 गुरुओं के जीते जी जो खूबी थी सिख धर्म में, वह बात ही और थी। तब यंत्र नहीं था, जीवित आदमी था। जैनों के 24 तीर्थंकर जब तक थे तब तक एक जीवित धारा थी। फिर जैनियों ने तय किया कि अब 24 से ज़्यादा तीर्थंकर नहीं। महावीर के बाद दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया, मर गया। तब से जैन धर्म एक लाश की तरह है। मोहम्मद के साथ इस्लाम जिंदा था, कुरान के साथ मुर्दा है। हालांकि कुरान मोहम्मद की किताब है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़ा हूँ एक डंडा लिए, तुम सो रहे हो, मैं डंडे से तुम्हें उठाता हूँ। डंडा नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ। तुम्हारी आंख खुल जाती है, मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, डंडा तुम्हें छूता दिखाई पड़ता है। तुम डंडे को पकड़ लेते हो अहोभाव से कि बड़ी कृपा कि मुझे जगा दिया। अब तुम अपने बच्चों को डंडा दे जाओगे कि संभाल कर रखना, ये जगाता है। जुगत मर गई, डंडा नहीं जगा रहा था। डंडे के पीछे कोई जीवित हाथ थे। डंडा क्या जाएगा, डंडा अकेला क्या करेगा। अलार्म घड़ी रह जाती है आखिर में, फिर उसे तुम संभाले रहो। अलार्म भी बजता रहेगा और तुम सोते भी रहोगे। सभी शास्त्र डंडे हो जाते हैं। तुम उनकी पूजा करते हो, याद करते हो। और ये भी नहीं है कि कभी उनसे लोग न जगे थे। हाँ, ज़रूर जगे थे, लेकिन कोई जीवित हाथ पीछे था, कोई नानक पीछे था। वह कंबन जो डंडे में था, डंडे का नहीं था, वह उस जीवित हाथ का था। वह डंडे में जो जीवन प्रवाहित हो रहा था, वह नानक का था। अब तुम चले जाओ, पांचों कार्य पूरे करते रहो। केश बांधो, कंधा लगाओ, कटार रखो, कंछा पहनो, जो तुम्हें करना है करो,
मगर ये सब डंडे हैं, अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जगत जीवित होती है, जुगत जीवित होती है जब कोई हाथ जागा हुआ पीछे होता है। मैं अभी हूं, तब तुम मेरे डंडे का उपयोग कर लोगे। मेरे मर जाने के बाद तुम जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी मैं बताऊंगा, उससे कुछ भी ना होगा, और तुम करोगे मरने के बाद, ये मुझे पक्का है, इससे कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, विधियों से तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हारी नींद को कोई डर नहीं। तो विधियां तो तुम करने को राजी हो, लेकिन गुरु से डर है, खतरा है, क्योंकि जीवित आदमी के पास कितनी देर तुम सोए रहोगे? नींद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, वह तुम्हें छुड़ाएगा। जागा हुआ आदमी कितनी देर तक तुम्हारी नींद की दशा देख सकेगा? तुम्हारा उदास चेहरा, तुम्हारी कीचड़ से भरी आंखें, तुम्हारे मुंह से टपकती लार, तुम मुर्दे की भांति पड़े हो। अनर्गल तुम्हारी नींद में बकवास, कभी भयभीत होते हो, कांपते हो, कभी सुखी मालूम होते हो, मुस्कुराहट फैल जाती है चेहरे पर, लेकिन सब नींद में होता, सब सपने में हो रहा है, सब झूठ हो रहा है। तुम्हारी नींद तोड़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, तो मेरे गुरु ने मुझे जगाया। मुझे जुगत दी, कोई विधि दी, और जो विधि दी, जब कोई जीवित गुरु विधि देता है तो सारी पुरानी विधियां व्यर्थ हो जाती हैं स्वभावतः, क्योंकि पुरानी विधियों का क्या प्रयोजन? तुम पुराना सब साज सामान फेंक देते हो। अगर अब तक तुम बैठकर अपने घर में एक कोठरी बनाकर और शंकर जी की पूजा कर रहे थे, अब तुम इनको लपेटकर सागर में डुबोआते हो। अब कोई ज़रूरत ना रही। अभी तक तुम मंदिर में जाकर रोज़ घंटी बजाते थे, अब यह बंद हो जाता है खेल। क्या ज़रूरत जागे हुए आदमी को कि वह अलार्म घड़ी रखे, बैठा रहे और उसकी पूजा करे? वह किसी और को दे देता है, बांट आता है या नदियों में फेंक आता है। जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। वह जुगत क्या है जिसके कारण क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, सब क्रियाएं छोड़ दी, सब कर्म दिए, सब कर्म छोड़े, सब आचरण छोड़े, छाड़ा तीर्थ नहाना, और तीर्थ में जाकर नहाना छोड़ दिया। गंगा साधारण नहीं हो गई, अब कोई तीर्थ ना रहा। क्रिया कांड का अर्थ है वे जुगतें जिनका जीवित हाथ विदा हो गया, वे सब क्रिया कांड हो जाती हैं। तुम मेरे साथ ध्यान करो, ये एक बात है। तुम मेरे बिना ध्यान करोगे, ये क्रिया कांड हो जाएगा। तुम कर लोगे पूरा पूरा, ठीक तरह से तुम सांसें लोगे, ध्यान करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब नाटक होगा। तुम उसके भी अभ्यासी हो जाओगे। यह व्यायाम होगा, एक्सरसाइज होगी। थोड़ा बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है वह जरूर होगा, लेकिन तुम जाग ना सकोगे। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, और अब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए, कि रात्रि भोजन करे, कि पानी छान कर पिए, कि ये ना खाए, वह ना पिए, ये कपड़े पहने, वे ना पहने, कि नंगा रहे, कपड़ा ना पहने, कि शरीर पर भभूत लगाए, धूप में बैठे, कि आग जलाकर शरीर को गर्मी में और तपाए, जलाए और गलाए, कि कांटे बिछाकर लेटे। नहीं, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सब छोड़ दिया। छूट ही जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। जब सतगुरु मिल जाए सब छूट जाता है। इसीलिए सभी धर्म सतगुरुओं के विपरीत होंगे, क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड, पुरानी विधि, पुराना तीर्थ, पुराना मंदिर, पूजा पाठ उस पर आरूढ़ है। जब भी मैं कोई सद्गुरु पैदा होगा, जब भी यहाँ भी कोई भी सद्गुरु पैदा होगा या होता रहेगा, तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे और होते रहेंगे।
क्योंकि जो जो उसे सतगुरु के साथ चलेंगे उनके क्रियाकांड छूटने लगेंगे, वे तीर्थ जाना बंद कर देंगे। एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया। अब कौन मुर्दा तीर्थों में जाता है? अब एक नई विधि मिल गई, जीवित विधि मिल गई, जिसमें अभी भी आग है, अंगार है, राख नहीं हो गई। तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है, जिनकी अंगार कभी भी बुझ गई, कभी थी, अब नहीं है। अब सिर्फ राख के ढेर है। राख के ढेर में भी गर्मी तक नहीं रह गई, बिल्कुल ठंडे हो गई, कोई प्राण नहीं बचा। अब उनको तुम छोड़ ही दोगे, छोड़ना पड़ता नहीं, वे छूट जाते हैं। इसीलिए एक बात ख्याल में रखना कि जब भी कोई सतगुरु पैदा होता है तभी सारे धर्म उसके विपरीत ही होते हैं। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उसके पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वह वही कर रहा है जो धन धर्मों ने कभी किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुश्मन है। नानक पैदा होगा तो सिख धर्म पैदा हो जाएगा अलग। हिंदू राजी ना होंगे इसे स्वीकार करने को, मुसलमान राजी ना होंगे स्वीकार करने को, जैन राजी ना होंगे स्वीकार करने को। क्योंकि नानक की मानकर कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा, छोड़ देगा नग्नता। नानक की मानकर कोई हज यात्री आधी यात्रा से वापस लौट आएगा। नानक की मानकर कोई माला को फेंक देगा, कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे, मंदिर भी मस्जिद भी। लेकिन वही अब होगा। अब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा है जितना नानक के समय हिंदू, मुसलमान और जैन मुर्दा थे। अब अगर कोई सदगुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सुनकर कोई गुरुद्वारा जाना बंद कर देंगे। कोई गुरु ग्रंथ को बंद करके रख देगा कि अब क्षमा करो। सदगुरु सदा ही संप्रदायों को दुश्मन की तरह मालूम होगा। धर्म का वह दुश्मन नहीं है, धर्म को तो वह पुनर्स्थापित करता है, स्थापना करता है, लेकिन संप्रदाय का वह दुश्मन है। संप्रदाय का अर्थ है मरा हुआ धर्म। संप्रदाय का अर्थ है तुम्हारे पिता बड़े प्यारे थे, जिंदा थे, तुम उनकी सेवा करते थे, वे मर गए, अब क्या करो। संप्रदाय का अर्थ है पिता की लाश को घर में रख लोग और पूजा करो। समझदार आदमी ये नहीं करता। माना कि पिता बड़े प्यारे थे, रोता है, जार जार रोता है, छाती पीटता है, महीनों तक घाव ना भरेगा, लेकिन सब ठीक। अर्थी सजाता है, पिता को लेकर रोता हुआ मरघट जाता है। प्यारे थे, संबंध गहरा था, लेकिन मर गए, बात खत्म हो गई। जिस दिन दुनिया में वस्तुतः लोग थोड़ी गहरी समझ के होंगे, उस दिन धर्म जिस दिन मरेगा, संप्रदाय बनेगा, उसी दिन अर्थी सजाकर मरघट ले जाकर विदा कर देंगे, ताकि जब भी नया सतगुरु पैदा हो तो लोग उसके लिए उपलब्ध हो सकें। लोग पुराने संबंध हों उपलब्ध नहीं हो पाते, पुराने से ग्रस्त हों उपलब्ध नहीं हो पाते। जब मैं भूला रे भाई, कबीर कहते हैं, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छोड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सियानी, मैं ही एक बोराना। और सदगुरु की मानकर हालत ऐसी बनी कि सारी दुनिया तो समझदार मालूम होने लगी, एक मैं ही पागल हो गया। निरंतर ऐसा होगा। जो कोई भी नई सतगुरु को अपनाएगा, जहाँ जाएगा लोग देखकर हंसेंगे। कहते हैं लोग कि हो गया दिमाग खराब, पड़ गए तुम भी चक्कर में। तुम जैसे बुद्धिमान आदमी, स्वाभाविक है ये बचाव है, ये रक्षण है दूसरे व्यक्ति का, यह उनका रेफरेंस है, डिफेंस है। वह ये कह रहा है कि हम इतने बुद्धू नहीं, वह ये कह रहा है कि हम काफ़ी समझदार हैं, ऐसे जल्दी चक्कर में नहीं पड़ते। सम्मोहित हो गए मालूम होता है, हमें कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। वह अपनी रक्षा कर रहा है, वह तुम पर नहीं हंस रहा है, कहीं अपने पर उसे रोना ना पड़े इसलिए वह तुम पर हंस रहा है। भीतर वह जानता है कि जिंदगी छूटी जा रही है हाथ से,
भीतर वह जानता है कि क्रियाकांड पूरा कर रहा हूँ, आचरण का पूरा पालन कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई दिया नहीं जल रहा है, कोई बांसुरी नहीं बज रही, कोई नृत्य पैदा नहीं हो रहा। वह जानता है कि मंदिर नियम से जाता हूँ, पाठ रोज गीता करता हूँ, लेकिन गीता पैदा नहीं हो रहा। गीता रोज पढ़ता हूँ, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा। वह धुन नहीं आ रही, वह महक जो नचा दे, उत्सव से भर दे, कि जीवन एक परम आशीष मालूम होने लगे। परमात्मा की एक आशीर्वाद वह नहीं हो रहा है। वह जानता है, उसे पता है। क्यों पता ना होगा? उसे पता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान है और उसमें कोई मरुद्धान नहीं है। सब वह तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट देखेगा और थोड़े से मरुद्धान का जन्म देखेगा। वह तुमसे कहेगा कि अरे तुम भी पागल हो गए। ऐसा कहकर वह कहेगा कि तुम्हारा मरुद्धान झूठा है, क्योंकि अगर तुम्हारा मरुद्धान सही है, अगर तुम्हें सच में मिल गया है शीतल स्रोत जल का, कि तुम हरे होने लगे हो, कि तुम में फूल की संभावना आई जा रही है, फिर मेरा क्या होगा? वह तुम्हें पोंछकर मिटा देना चाहता है ताकि तुम उसके भीतर पीड़ा का एक अंकुरित बीज न भर दो। वह तुम पर हंसेगा, व्यंग्य करेगा, तुम्हारी अपेक्षा करेगा, अपमान करेगा। जब भी तुम किसी गुरु से दीक्षा लोगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अंत में आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।